हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम बच्चों मैथ्स करेंगे और बच्चों अभी तक जो हमने कंटिन्यू किया है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, बेहतर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और जो भी आपका डाउट आता है आप उस डाउट को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जरूर आपका क्लियर किया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें, कोई भी डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका चैप्टर है और इसमें जो हम कर चुके हैं बच्चों अभी तक, वो है, एक तो आपने कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड किया है बच्चों आपने? सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो उसमें आपको वैल्यूज निकालनी होती है एक्स और वाई की। बस उसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज एक चर की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में रखना होता है। तो ये हो जाता आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो अब हम करने जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे विलोपन विधि। क्या हम करेंगे अभी? विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या हो गया? इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड, इसको हम बोल सकते हैं। बच्चों, अब क्या ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ठीक है, इससे पहले आपको एक बारी सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना चाहिए, जो हम कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो उसके लिए हम दो समीकरण लिखते हैं। ठीक है, दो समीकरण यहाँ पे मैं आपके लिए लिखता हूं, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण एक हो गया। इसके बाद समीकरण दो लिखता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो बच्चों आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसमें हम क्या करते थे, यहां जैसे समीकरण एक है, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली c1 को और by1 को दूसरी तरफ भेज के, और a को भी हम दूसरी तरफ ले गए, सिर्फ x एक तरफ रखा और x की वैल्यू निकाल ली। x का मान निकाल के हमने दूसरे समीकरण में रख दिया तो y का मान आ जाता है, और फिर जब y का मान आ जाता है तो उसको किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान भी निकाल लेते हैं। ये तो होता था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। लेकिन अब जो हम करेंगे, अब हम किस प्रकार से करेंगे ये आपको ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, देखिए a1 और a2 इन दोनों को एक जैसे बनाएंगे। एक जैसे बनाएंगे मतलब हमें बनाना है a1 इक्वल टू a2, मल्टीप्लाई करके आप उसको इन दोनों को इक्वल बना सकते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन तो आप बेहतर समझ पाएंगे। इन दोनों को बराबर बना के हमें इनको कैंसिल आउट कर देना है, पूरी इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करके क्या होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2x a1 2 हो जाएगा और a2b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा, तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर उसके बाद y का मान रख के x में हम, मतलब किसी भी एक समीकरण में y का मान रख के हम x का मान भी निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे बस x और y का मान निकालना है, तरीके हम अलग अलग करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से हम इसको समझेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लेते हैं आपकी। क्या बोला गया है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले अगर प्रतिस्थापन विधि की हम बात कर लेते हैं, तो ये आपको आता है, आप कर चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रतिस्थापन विधि से आप इनको सॉल्व
कर सकते हैं। ये आपको स्वयं करना है, खुद सॉल्व करने हैं ये प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से हम यहाँ पे एक बारी साथ में सॉल्व करेंगे और फिर आपको कुछ देखना है, चेक करना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त यहाँ पे आपको लगती है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले पार्ट में क्या है, दो समीकरण दिए हैं हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण हो गया। फिर 2x, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो दो समीकरण हमारे पास हैं, हमें यूज करना है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, हमें कोई एक चीज क्या करनी है, एलिमिनेट कर दी है, खत्म कर देनी है एक चीज, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अगर इसमें x के साथ 2 है, a1 यहाँ पे कितना है, a2 2 है, और a1 कितना है 1 होगा, तभी तो हमने सिर्फ x लिखा। तो हमें यहाँ भी अगर 2x मिल जाता है, और नीचे तो 2x है ही दूसरे समीकरण में, पहले में भी 2x मिल जाता है, तो बात बन सकती है। 2x कैसे मिल सकता है हमें, ये सोचने वाली बात है। 2x के लिए हम क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को 2 से गुना कर सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, इसको हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसको, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग, दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, हम इसको इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x, फिर प्लस y को 2 से करेंगे तो 2y यहाँ पे मिल जाएगा, और 5 को 2 से करेंगे तो 10 यहाँ पे हमें मिल सकता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3, समीकरण 3 इसको हमने नाम दे दिया। अब देखिए कि हमारे पास अगर समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखें, तो समीकरण 2 में भी 2x है और समीकरण 3 में भी 2x है। तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हम 2x को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें। तो देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 हम यहाँ पे घटाएंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इंग्लिश में आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि भाई समीकरण 2 में से समीकरण 3 को मैंने घटा दिया तो आप समीकरण 3 में से समीकरण 2 को नहीं घटा सकते, ऐसा भी कर सकते हैं, आपका 2x तब भी खत्म हो सकता है। तो देखिए हम इसको माइनस करके देखते हैं। समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है हमारे पास समीकरण 3। तो हमें समीकरण 3 में से किसको घटाना था, समीकरण 2 को। तो यहाँ पे समीकरण 2 हम लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो
अब देखिए ये समीकरण कितना था हमारे पास, ये समीकरण 3 था और ये समीकरण 2 था। तो 3 में से 2 को हम घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनमें इसके साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ठीक है। अगर प्लस है तो इसको हम माइनस का कर देंगे, माइनस है तो प्लस का कर देंगे, तभी तो हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे इनको। तो देखिए ये प्लस 2x था तो इसको माइनस 2x कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, देखिए ये माइनस का 2x है और ये प्लस का 2x है, दोनों आपस में कट सकते हैं, क्योंकि 2x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम काट सकते हैं। अब देखिए कि 2y प्लस का है और यहाँ पे 3y प्लस का है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5y बन जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ सकता है। और y की वैल्यू अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 6/5। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, y का मान हमने निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को भी अगर घटाते तो भी 2x तो हमारा एलिमिनेट हो जाता और उसके बाद भी आंसर सेम ही आता, आप बिल्कुल बेशक से करके देख सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो हमारे पास y का मान आया है वो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में हम y का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या था वो याद करने की कोशिश कीजिए। जो समीकरण 1 था हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये समीकरण 1 था और यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो x को हम एज इट इज रखेंगे। y अभी तो निकाला था हमने 6/5, तो 6/5 इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी हमारे पास। तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू 6/5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -6/5 हो जाएगा। इनको आप इस तरह लिख सकते हैं। खैर आप अगर अब तो बड़ी क्लास में आ गए हैं, आप डायरेक्ट भी इसको माइनस कर सकते हैं, 5 के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा एलसीएम, और 5 × 5 25 होता है, 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 इसको हम कर देंगे और कितना आ जाएगा, ये 25 माइनस 6 होता है 19, 19/5। 19/5 क्या आ गया, x का मान आ गया हमारे पास। तो अब देखिए कि हमारे पास दोनों के मान है, x और y दोनों के मान हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हुए आप x और y के मान निकालेंगे, तभी आपका ये समीकरण हल हो जाएंगे। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं यहाँ पे और हमने इनको हल किया है। अब जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ऐसे ही होगा। आप इनको इक्वल बनाइए, जरूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को भी गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे तो आपका 4y है, यहाँ पे -2y है, तो -2y है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4y आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप y की टर्म को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ये इस तरह कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें देखिए जो 3x है उसको 9x बना लीजिए। आप कैसे करेंगे, ये जो पहले वाला समीकरण है इसको पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अब जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए हम इसको करने की कोशिश करेंगे, चौथे पार्ट को यहाँ पे। तो जो दोनों समीकरण है सबसे पहले हम वो दोनों समीकरण लिख लेंगे, उसके बाद हम इनको आगे सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। पहला समीकरण x/2 प्लस 2y/3 माइनस 1। तो इसका हम फोर्थ पार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं। x/2 प्लस 2y/3
इज इक्वल टू -1। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो हमारे पास दो समीकरण यहाँ पे हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें फिर से विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है। मतलब किसी एक को हम हटा देंगे, x वाली टर्म को या y वाली टर्म को। तो देखिए x बटे 2 है पहली समीकरण में, और दूसरे समीकरण में सिर्फ x है हमारे पास। तो सोचिए अगर हम दूसरे समीकरण को क्या कर सकते हैं, अगर दूसरे समीकरण को हम 2 से भाग कर देंगे तो दूसरे समीकरण में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x बटे 2। या फिर पहले समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास दूसरे समीकरण में x है तो पहले समीकरण में भी x आ जाएगा। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों को सेम आपको लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी समीकरण 2 को 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को 2 से, समीकरण 2 को 2 से भाग करने पर डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, और हमें क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा x बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं x बाय 2, x बटे 2 माइनस, अब y बटे 3 है, इसको हम अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बटे 6। इसको हम लिख सकते हैं, 2 से हमने इसको पूरी इक्वेशन को भाग कर दिया तो 3 दूनी 6 होता है। इज इक्वल टू 3 है तो 3 को भी 2 से भाग करेंगे, 3 बटे 2 हम इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया समीकरण 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये x बटे 2 आ गया समीकरण 3 में भी और समीकरण 1 में भी। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 3 को, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाने पर, तो समीकरण 3 को हमें समीकरण 1 से घटाना है। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 है, देखिए ये रहा समीकरण 1 और ये समीकरण 3, इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 इज इक्वल टू -1, और x बटे 2 माइनस y बटे 6 इज इक्वल टू 3 बटे 2। ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। अब देखिए कि इनको हमें घटाना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए x बटे 2 में से अगर x बटे 2 आप घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, 2y बटे 3, 2y बटे 3 प्लस, ये प्लस का हो गया है यहाँ पे, तो y बटे 6 कर देंगे इसमें हम, इज इक्वल टू, फिर हम क्या कर सकते हैं, -1 है जो, -1 और -3 बटे 2, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। और सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4y प्लस y इज इक्वल टू, इनका भी आप एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -2 और फिर -3। तो इनको आप सॉल्व कीजिए आगे, अगर सॉल्व करेंगे 4 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 4y प्लस वाई 5y बटे 6 इज इक्वल टू -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 बटे 2। हमने
जैसे जैसे आगे क्वेश्चन हो रहा है हम वैसे वैसे सॉल्व करते जा रहे हैं बस। इसके बाद बच्चों क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, y का मान निकालना है। तो हम y के साथ जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6 यहाँ नीचे डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ कैंसिल आउट करना है, 5 से 5 और 2 दिया 6। ये माइनस का साइन लिखना ना भूलें आप, तो -3 यहाँ पे आप लिखेंगे। ये क्या हो गया, x, ये y की वैल्यू आ गई आपकी। अब तो सिंपल है क्वेश्चन, अब आप किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे और वहां से x का मान आप निकाल लेंगे आसानी से। तो चलिए समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखेंगे। y कितना है आपका, y यहाँ पे -3 आया है, y यहाँ पे -3 आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में y का मान -3 रखने पर y, तो समीकरण 2 क्या था आपका, ये यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 है x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें हमें y का मान रखना है, तो x माइनस y की जगह हम -3 यहाँ पे रख सकते हैं, बटे 3 इज इक्वल टू 3। और इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो सकता है। आपको पता है ये चीज, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम +3/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, और 3 से 3 ये कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। अब कितना आ गया, x + 1 इज इक्वल टू 3 आ जाता है, और x इज इक्वल टू 3 एक दूसरी तरफ जाएगा, इक्वल टू के हो जाएगा ये माइनस, तो -1 हम यहाँ लिख देंगे इसको। अब x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान भी है और y का मान भी हम निकाल चुके थे, कितना है -3। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो बच्चों इसके तरीके आपके काफी सारे हो सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके बराबर करना चाहते हैं, और किस में आप वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर। आंसर आपके किसी भी तरीके से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने यहाँ बोर्ड पे किया है सिर्फ वही तरीका आपको यूज करना है। अब अपना दूसरा तरीका भी यूज करेंगे कोई, तो उससे भी आंसर आ सकता है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, जो कि ये नया टॉपिक है आपके लिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।